ये कहानी है कुछ दोस्तों के ऐसे ग्रुप की जिन्हें एक श्राप विरासत में मिलता है, जिसकी वजह से इनकी मौत 50 साल होने से पहले हो जाएगी। लेकिन एक लड़का अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए इस श्राप को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए वो एक एडवेंचर जर्नी में निकल जाता है, जहाँ उसका सामना किन किन मुसीबतों से होता है देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम बे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक खूबसूरत लड़की का पीछा कर रहा होता है, जिसका फेस कवर होता है। कोई अनजान शक्ति उस लड़की को अपनी तरफ खींच रही होती है। जैसे ही बे उस पर्दे को हटाता है, वो एक खूबसूरत गार्डन में पहुंच जाता है, जहां वो लड़की आगे आगे चल रही होती है। तभी उस लड़की के सामने एक झील आ जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद जाती है। इधर हम बे को देखते हैं जो उसका पीछा करते हुए वो भी झील में कूद जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। लेकिन इससे पहले वो लड़की उससे कुछ कह पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे में गिरती है, जिसकी वजह से वो लड़की चीखने लगती है। इधर बे को सडनली ये पता चल जाता है कि उस लड़की का नाम सरली है। तभी लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगती है, जहां बे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन धरती ने उसे एक ही झटके में निगल लिया होता है। अचानक बे की नींद खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो महज एक सपना था, जिससे बे काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ये सपना उसे कई दिनों से बार बार आ रहा था। अगले दिन हम बे को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है, जिसने उसके एक दोस्त को पकड़ रखा होता है। जहां बे का दोस्त बार बार उनसे कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन कोई भी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी बे कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अब ऐसा सुनकर प्रोफेसर उसके दोस्त को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले में बे को सेलेस्टियल बोन नाम की एक चीज़ लानी होगी, क्योंकि इसी शर्त में प्रोफेसर ने उसके दोस्त को छोड़ा होता है। असल में सेलेस्टियल बोन एक चमत्कारिक चीज़ है जिसे प्रोफेसर हासिल करना चाहता था, लेकिन वो खुद तो नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए उसने बे के दोस्त को पकड़ा ताकि इसके बदले में उन्हें वो सेलेस्टियल बोन मिल जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है, इसलिए वो लड़की के पास आ जाते हैं। जैसे ही बे उस लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे वो रोज़ सपने में देखा करता था। उनकी बातें सुनकर सरली उन्हें मैप देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक ही कंडीशन पर। वो कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, जहाँ पर बे और उसके दोस्त भी मान जाते हैं और ये अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। यहीं से सीन चेंज होता में वोट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो इन पर नज़र रख रहा होता है। शायद उसे पता होता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इनकी मंजिल क्या है। इधर हम सरली को देखते हैं जिसका कंपास बहुत ही तेजी से घूम रहा होता है, जिससे सरली को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक उनकी बोट बहुत ही तेजी से हिलने लगती है। जब वो बोट के आसपास देखते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन अचानक उनकी बोट में एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला करता है, जहां हम इन चारों को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर लगाकर उससे फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसकी चमड़ी इतनी ज़्यादा कठोर थी कि ये कोई भी वार करते थे तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी बे का एक दोस्त उस मॉन्स्टर के फेस में वार करता है, लेकिन इसकी वजह से वो मरते मरते बचता है। इधर हम सरली को देखते हैं जो एरो से उस पर वार करती है, जिसकी वजह से वो फिर से पानी में चले जाता है। तभी बे को एक आइडिया आता है और वो मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद ये प्लान के अकॉर्डिंग एक ट्रैप तैयार कर लेते हैं। तभी वो खतरनाक मॉन्स्टर इनकी बोट में आ जाता है और उस ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से वो ट्रैप को आसानी से तोड़ देता है। इसी समय उस अनजान शख्स की एंट्री होती है, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड होती है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है
और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अनजान शख्स एक साइंटिस्ट है जो सेलेस्टियल बोन के चक्कर में इनके पीछे आया था, जहाँ वो बताता है कि इस मॉन्स्टर को उसी सेलेस्टियल बोन की सुरक्षा के लिए छोड़ा गया है। और ये तो अभी ट्रेलर है, ऐसी मुश्किलें हमारे सामने बार बार आएंगी जिनका सामना हमें बड़ी ही सूझबूझ और समझदारी से करना होगा, वरना ये सफर हमें मौत के मुंह में ले जाएगा। उसकी इतनी नॉलेज से बे के सारे दोस्त इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की बेटी आ जाती है जो बे के एक दोस्त युग को पसंद करती थी और उस दिन युग उससे ही मिलने गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चोर समझकर दबोच लिया। अब ये अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें पहाड़ की एक चोटी पर एक मंदिर मिलता है जो हजारों साल पुराना होता है। जब ये लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तब बे वहाँ पर चेक करता है, तभी उसे एक स्विच मिलता है जिसे वो दबा देता है। इसी वजह से वहाँ पर एक हिडन रास्ता खुल जाता है जिसके थ्रू सभी लोग नीचे आ जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें बहुत बड़ी सुरंग मिलती है जिसे पार करने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद होता है, जहाँ पर बे अपनी समझदारी और स्किल का यूज़ करके उस दरवाजे को खोल देता है। जब ये लोग गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बर्फ़ की गुफा होती है जो कि फिसलन से भरी होती है, जहाँ पर इनका खड़ा हो पाना नामुमकिन होता है। लेकिन बे इतनी मुश्किलों को देखकर भी डरता नहीं, बल्कि उस गुफा को पार करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सरली का पैर फिसल जाता है और वो बर्फ में गिरने लगती है, जिसे बचाने के लिए बे नाइफ को बर्फ में घुसाड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सारे दोस्त भी फिसल कर नीचे आने लगते हैं, जिन्हें बचाने के लिए सरली हुक को एक बर्फ में फेंकती है, लेकिन वो बर्फ टूट जाता है। तभी बे देखता है कि उन बर्फों के बीच एक छोटी छोटी सुरंग है और हम किसी तरह से अपने आप को उस सुरंग की तरफ धकेल दे तो हम बच सकते हैं। इसलिए बे अपने सारे दोस्तों को एक एक करके उस सुरंग की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद वो सरली को भी उस केव की तरफ धकेल कर खुद मौत को अपना लेता है। लेकिन तभी सरली हुक को फेंक कर बे को भी अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे बे की जान भी बच जाती है। और अब ये लोग बर्फीली सुरंग से आगे निकलते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी सरली को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रेड रेड कुछ नजर आता है। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते तभी वो भूखे भेड़िए इन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो समझ जाते हैं कि उनके पास फाइट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इन भेड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाते, जिसके बाद हम बे को देखते हैं जो मसाल लेकर उन भेड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। बाकी के दोस्त वहाँ पर लड़की पेड़ की टहनियों से चढ़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वो पेड़ की टहनियाँ टूट जाती है। लेकिन इसी वजह से जिस लकड़ियों से वो होल ढका हुआ होता है वो खुल जाता है और उस होल से सूरज की रोशनी आने लगती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये भेड़िए सूरज की रोशनी में नहीं आ पाते और जल जाते हैं। जिसके बाद ये एक एक करके वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि भेड़ियों से फाइट करने के दौरान ये काफी ज्यादा घायल हो गए हैं और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे का सफर तय कर पाए। इसलिए ये लोग घर लौटने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम सरलिन को देखते हैं जो बे के घाव पर पट्टी कर रही होती है। तभी उसके कंधे में वैसा ही साबित निशान देखती है जो उसके पास भी होता है और तब वो सबको बताती है कि सालों पहले उनके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उस शैतान की नींद टूट गई और उन शैतानों ने इंसानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद सभी के कंधों में वो साबित निशान आ गया, जिसकी शक्तियों की वजह से सभी लोग 50 साल होने से पहले मारे गए। लेकिन साथ ही उनके बच्चों को ये श्राप विरासत में मिला, जिसके हिसाब से सैली और बेबी अब 50 साल होने से पहले मारे जाएंगे और इसी वजह से ये सेलेस्टियल बोन को ढूंढ रहे हैं जिससे ये श्राप टूट सकता है। अब जैसे ही बे को पता चलता है कि सरली के पास भी वो निशान है, इसलिए वो सरली को ऐसे मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वापस से सभी लोग उसी जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वो भेड़िए उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर बे बिना टाइम वेस्ट किए वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही वहाँ की ज़मीन धंसने लगती है और उन्हें वहाँ एक अलग सा कमरा दिखाई देता है।
जहाँ पर ये कमरा बिल्कुल एक मंदिर जैसा लग रहा होता है। वहाँ हम बे को देखते हैं जो एक मोमबत्ती जलाता है जिससे वो पूरी जगह रोशन हो जाती है। और ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है, जिसे देखकर बे समझ जाता है कि इसे पेट्रोल जैसे पदार्थ से बनाया गया है। ये सभी लोग बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी बे का एक पैर ट्रिगर पर पड़ जाता है जिसकी वजह से ये पूरा कमरा हिलने लगता है और अचानक ही उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग किसी तरह से बच जाते हैं। तभी बे को एहसास होता है कि इनके ऊपर दोबारा अटैक होने वाला है और हम देखते हैं कि इनके ऊपर तेजी से घूमने वाली तलवार अटैक करती है, लेकिन ये लोग बाल बाल बच जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। और ऐसे ही कई सारे जाल बिछाए गए थे जिन्हें पार करके फाइनली ये सेलेस्टियल बोन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो सेलेस्टियल बोन इनके सामने हवा में तैर रहा होता है। हम बे को देखते हैं जो धीरे धीरे उस सेलेस्टियल बोन तक पहुंच जाता है और उसे धीरे से उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इधर सरली देखती है कि वहाँ पर विशालकाय मकड़ियाँ उन पर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सारी मकड़ियाँ उस सेलेस्टियल बोन को बचाने के लिए आई हैं। जहां हम बे को देखते हैं जो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और सारी मकड़ियों को अपने पास बुला लेता है ताकि उसके बाकी दोस्तों को वहां से भागने का टाइम मिल जाए। जब सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तब बे को बचाने के लिए सरलिन नीचे आती है और उसकी तरफ सीढ़ियां फेंक देती है, जिससे बे बचते हुए उन सीढ़ियों में चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही सरलिन उन सीढ़ियों से चढ़ रही होती है तब मकड़ियां उसे अपने जाले से अपनी तरफ खींच लेती है। तब सरलिन को बचाने के लिए बे वापस आता है और देखते ही देखते उनकी सारी टीम उन मकड़ियों से लड़ने लगती है, जहाँ वो बड़ी ही बहादुरी से उन मकड़ियों का सामना करते हैं। जहाँ पर बे उन मकड़ियों से बचने का एक प्लान बनाता है और हम देखते हैं कि वो पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क देते हैं, जिसके बाद उन मकड़ियों से बचते हुए एक डोर के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलने लगती है और वहाँ पर मौजूद सारी मकड़ियाँ जल जाती हैं। लेकिन जल्द ही आग पूरी जगह में फैल जाती है, जिसके धुएं की वजह से सभी का दम घुटने लगता है। तभी सरलिन देखती है कि उसके कंपास की सुई तेजी से घूम रही है और उन्हें समझ आ जाता है कि इस मंदिर के आसपास कोई बड़ी सी नदी है, इसलिए वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने इनकी वोट पर हमला किया था। वो उसी दीवार पर टक्कर मार रहा होता है। इसी वजह से जल्द ही वो दीवार टूट जाती है और पानी तेजी से अंदर आने लगता है। मौका मिलते ही ये सभी लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बे सभी से पीछे रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बे को खाने वाला होता है, लेकिन अचानक उस खंडर की दीवार उस मॉन्स्टर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और इस तरह से बे की जान भी बच जाती है। और आखिरकार इतने खतरों के बाद ये सही सलामत अपने घर में लौट आते हैं, जहाँ पर सेलेस्टियल बोन की मदद से उनका ये श्राप टूट जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।